संभावनाओं के समंदर में हिलोरी मारती इच्छाएं सास की दायित्वों की भी बलि चढ़ा देती है। नमस्कार, मैं हूं नीलेश स्थापक और अगले कुछ पल मैं आपसे मुखातिब रहूंगा एक राजनीतिक चर्चा के दौरान। लखनादौन विधानसभा क्षेत्र के लिए लगातार सारे प्रत्याशी अपना अपना दमखम दिखा रहे हैं, अपने अपने स्तर पर लॉबिंग कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मिलने के साथ साथ पार्टी का समर्थन भी प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में एक व्यक्ति, एक शख्सियत ऐसी है जो लगातार लखनादौन विधानसभा में एक लंबे समय से सक्रिय है और शासकीय सेवा में रहते हुए वो यहाँ पर राजनीतिक मंचों पर अपनी बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ जबलपुर नगर निगम में उपयंत्री के पद पर पदस्थ पवन ठाकुर का। लखनादौन विधानसभा क्षेत्र के उकार पार के रहने वाले पवन ठाकुर का राजनीतिक जो चरित्र रहा है वह इतना प्रबल इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि वह लगातार शासकीय सेवा में रहे हैं और बाहर नौकरी करते रहे, पर जैसे ही लखनादौन विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए उनको ऊपर से हिंट मिली जरा सी तो वे राजनेता के रूप में शासकीय पद पर रहते हुए कूद पड़े हैं और लोगों से मिलकर अपने जन समर्थन जुटा रहे हैं। पवन ठाकुर के शासकीय कैरियर की अगर बात की जाए तो जबलपुर में ये उपयंत्री हैं और इनके द्वारा जो निर्माण कार्य कराए गए हैं उनको लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ही इनकी शिकायत कर रहे हैं। जबलपुर आयुक्त, मुख्यमंत्री और कलेक्टर के पास पवन ठाकुर के विरुद्ध आर्थिक कदाचार, डराने धमकाने और मिली भगत करने के अनेकों आरोपों की जांच भी चल रही है जो अभी भी लंबित है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासन की दुहाई देती है जबकि उन्हीं के पदाधिकारी, उन्हीं के कार्यकर्ता इस शासकीय सेवक की शिकायत कर रहे हैं, ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी उन पर अपना दाव लगाएगी? यह एक सोचनीय बात है। अनुशासन और शुचिता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चुनौती होगी कि जिसके ऊपर उन्हीं के पार्टी के पदाधिकारी, उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता गंभीर आरोप लगा रहे हैं जिसकी जांच प्रचलन में है और वे लखनादौन विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो पार्टी के लिए यह चुनौती होगी, पार्टी के लिए यह विचारणीय होगा क्या ऐसे शख्स को वे टिकट दें। कुछ दिन पहले गणेशगंज क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थानीय संभावित उम्मीदवार हैं उनकी एक बैठक हुई थी जिनका समाचार हमने आपको दिखाया था। उस बैठक में पवन ठाकुर स्वयं तो नहीं पहुंचे पर उनके भाई उनके प्रतिनिधि के रूप में उस बैठक में देखे गए। वो जो सूची उन्होंने जारी की थी उस बैठक के दौरान उसमें जो 11 प्रत्याशियों के नाम थे उसमें पवन ठाकुर का नाम भी था। उनके हस्ताक्षर का एक पर्चा भी सार्वजनिक किया गया था। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि वह दस्तखत किसके थे, पर पवन ठाकुर का नाम उस लिस्ट में था। इससे यह बात प्रत्यक्ष प्रमाणित होती है कि पवन ठाकुर लगातार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के दम पर अपने आप को लखनादौन विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी मान चुके हैं। वे जब कार्यकर्ताओं से मिलते हैं तो यही कहते हैं कि अंततः उनको ही टिकट मिलेगी और अगर उनकी बात को सच मान लिया जाए तो यह देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी जो सुचिता और अनुशासन की बात करती है जबकि उन्हीं के कार्यकर्ता उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना प्रत्याशी बनाएगी? अभी हाल ही में जन आशीर्वाद यात्राओं का दौर जारी है, इसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी सूची जारी करेगी। तो देखना यह होगा कि लखनादौन विधानसभा क्षेत्र से ऊपर से थोपे गए प्रत्याशी ही इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप से चुनाव लड़ेंगे अथवा स्थानीय प्रत्याशी को मौका दिया जाएगा। पवन ठाकुर सहित लगभग आधा दर्जन प्रत्याशी, आधा दर्जन उम्मीदवार, आधा दर्जन दावेदार अपनी किस्मत आजमाने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर जन समर्थन जुटा रहे हैं, पर टिकट किसको मिलती है यह देखने वाली बात होगी। नमस्कार।